अतीत। गांधी की हत्या और हजारों ब्राह्मणों का नरसंहार। गांधी पर चली गोली और हजारों ब्राह्मणों का हुआ कत्लेआम। गांधी गोडसे और हजारों ब्राह्मणों का निर्मम नरसंहार। क्या आपको पता है कि पूरे देश को अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी खुद भी हिंसा का शिकार हुए थे। बात 30 जनवरी 1948 की है, जब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने के बाद गांधी जी देश को अलविदा कह गए, लेकिन इसके बाद भी वे देश के करोड़ों लोगों के जहन में आज भी जिंदा हैं। गांधी जी तो चले गए, लेकिन देश के लिए उसूल और सिद्धांतों की एक ऐसी मिसाल छोड़ गए जिसकी वजह से देश उन्हें आज भी सलाम करता है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द वायरल हिस्ट्री के इस खास प्रोग्राम में, जहां आपको इतिहास के बेहद दिलचस्प किस्सों से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई पेशकश के साथ। अपने पूरे जीवन में अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले बापू हमेशा देश को सीख देते रहे कि अहिंसा ही उन्नति और विकास का सबसे बड़ा मार्ग है। लेकिन खुद गांधी जी की हत्या के बाद देश हिंसा की आग में जल उठा था। जगह जगह मारपीट, पथराव और एक जाति विशेष के खिलाफ प्रायोजित हिंसा का दौर चला, जिसे देखकर देश और खासतौर पर गांधी जी के विचारों को मानने वाले बेहद आहत थे। गांधी जी की हत्या के बाद देश भर में आरएसएस, जिसका पूरा नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके प्रति लोगों में जोरदार गुस्सा देखा गया और स्वयंसेवकों को सड़कों पर पीटने की कई घटनाएं हुई। इस हिंसा का सबसे ज्यादा विकराल रूप महाराष्ट्र में देखने को मिला। पूरे देश में खासकर चित्त पावन ब्राह्मणों को निशाना बनाया गया और उनकी चुन चुन कर हत्या की गई। खबरों की माने तो इस हिंसा में सैकड़ों चित्त पावन ब्राह्मणों की हत्या की गई, जिसकी ना तो सरकार की ओर से कभी कोई जानकारी दी गई और ना ही उनके परिवार और परिजनों का कोई रिकॉर्ड रखा गया। कैसे हुई थी हत्या? 30 जनवरी साल 1948 को हिंदू सभा के कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे ने बरेटा M1934 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल से भारी भीड़ के बीच महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या से पहले गांधी जी दिल्ली के बिरला भवन में सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लेने जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई थी। लेकिन ये अब किसी से छिपा नहीं है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के खिलाफ दंगे भड़क गए थे और उनका निर्मम नरसंहार हुआ था। इस नरसंहार पर जाने माने इतिहासकार और लेखक विक्रम संपत ने कहा है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद ब्राह्मण विरोधी नरसंहार कांग्रेस नेताओं ने ही करवाया था। और इस दौरान सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि इस घटना के बाद किसी पर एक भी केस दर्ज नहीं किया गया था। विक्रम संपत ने कहा कि ये आज भी अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि साल 1984 में दिल्ली और पंजाब में हुए सिख नरसंहार की तरह ही 1948 में भी कांग्रेस ने मुंबई में ब्राह्मणों का नरसंहार कराया था। विक्रम संपत ने आगे कहा कि इस दौरान पूरे महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को निशाना बनाया गया था और ब्राह्मण समाज के हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। बता दें कि नाथूराम गोडसे चित्त पावन ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते थे। इतिहासकार विक्रम संपत ने बताया कि उस दंगे को कांग्रेस के कई नेताओं और समर्थकों के इशारे पर किया गया था। इस घटना के बाद नागपुर में कांग्रेस के 100 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। संपत ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इस काले अध्याय को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को तो पता भी नहीं है कि स्वतंत्र भारत की पहली बरसी पर ऐसा भी कुछ हुआ था। यही नहीं, विक्रम संपत ने आगे बताया कि महात्मा गांधी की हत्या में वीर सावरकर को भी आरोपी बनाया गया, जिसके बाद उन्हें एक तरह से सक्रिय राजनीति से बाहर कर दिया गया। हालांकि अदालत ने उन्हें निर्दोष बताया, लेकिन बावजूद इसके उन्हें लेकर समूचे भारत में गलत धारणाएं तैयार की गई। बता दें, इस कत्लेआम में 20,000 के करीब मकान और दुकानें जला दी गई थी।
इस नरसंहार में वीर सावरकर के भाई नारायण दामोदर सावरकर भी मारे गए थे। इस भयावह दंगे में तकरीबन 4 से 5 हजार चित्तपावन ब्राह्मणों को निर्ममता से रात के अंधेरे में मौत के घाट उतार दिया गया था।